Hello students, in earlier class we have started the topic of demand. We have understood the definition of demand, the meaning of individual demand and the market demand, demand schedule, demand curve, all these things we have discussed. In continuation with that, we will today discuss more about demand curve and the slope of demand curve. So let's just start our topic. What is demand curve? Demand curve is the graphic representation of the demand schedule. डिमांड शेड्यूल को ग्राफ में प्रेजेंट करना डिमांड कर्व कहलाता है. अगर इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल यानी कि सिर्फ अगर हम एक ही कंज्यूमर की बात करें, उसकी डिमांड को अलग अलग प्राइस पे क्या उसकी अलग अलग डिमांड है, उसको अगर हम ग्राफ में शो कर रहे हैं, दैट इज इंडिविजुअल डिमांड कर्व. बट अगर हमने मार्केट डिमांड, ये देखिए कंज्यूमर ए कंज्यूमर बी, दो कंज्यूमर है मार्केट में और इन दोनों का टोटल मिला के ये मार्केट डिमांड बन रहा है. तो मार्केट डिमांड से अगर हमने कर्व बनाया है, ठीक है, ये देखिए मार्केट डिमांड से मैंने कर्व बनाया है, ठीक है. प्राइस 1 पे डिमांड 9, प्राइस 1 पे डिमांड 9 है तो पॉइंट यहाँ लिया. प्राइस 2 पे मार्केट डिमांड 7 है तो प्राइस 2 पे मार्केट डिमांड 7 मैंने पॉइंट यहाँ लिया है. प्राइस 3 पे मार्केट डिमांड 5 है तो मैंने पॉइंट यहाँ लिया है. और प्राइस 4 पे मार्केट डिमांड जो 3 है वो मैंने यहाँ लिया है. इन चारों पॉइंट्स को कनेक्ट किया है तो एक डिमांड कर्व निकल के आया है. तो दिस इज योर मार्केट डिमांड कर्व. तो जब हम मार्केट डिमांड शेड्यूल को ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन में बता देते हैं, शो करते हैं, तो दिस इज मार्केट डिमांड कर्व. इंडिविजुअल डिमांड कर्व, मार्केट डिमांड कर्व, ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन है और कुछ भी नहीं है. चलिए, अब चाहे इंडिविजुअल डिमांड कर्व हो चाहे मार्केट डिमांड कर्व हो, ये डिमांड कर्व हमेशा एक ही शेप का बन रहा है. ये देखिए डिमांड कर्व हमेशा इसी शेप का बन रहा है. दोनों में हमने देखा कि डिमांड कर्व की शेप यही है. ऐसा क्यों? ठीक है, तो आ जाइए नेक्स्ट टॉपिक हमारा स्लोप ऑफ डिमांड कर्व कि शेप ऑफ डिमांड कर्व, स्लोप ऑफ डिमांड कर्व कैसी होती है. तो हमने बोला डिमांड कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. यानी कि आप लेफ्ट से राइट में जब जाएंगे तो डिमांड कर्व नीचे 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 होता चला जाएगा. डिमांड कर्व नीचे 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 गिरता चला जाएगा व्हेन यू मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. लेफ्ट से राइट में जैसे जैसे आप जाएंगे तो डिमांड कर्व आपको नीचे होता हुआ दिखाई देगा. इट स्लोप्स, चाहे मार्केट डिमांड कर्व हो चाहे इंडिविजुअल डिमांड कर्व हो, इट स्लोप्स डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. क्लियर है? एंड व्हाट डज इट शोज? क्या शो करता है? इट शोज इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड. इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड. प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड का इन नेगेटिव रिलेशनशिप, इनवर्स रिलेशनशिप ये शो करता है. प्राइस और डिमांड के बीच में नेगेटिव रिलेशनशिप है, ये वो शो करता है. क्लियर है? प्राइस और डिमांड के बीच में. याद रखिएगा, मैंने डिमांड और प्राइस के बीच में नहीं बोला है. ये कॉमन मिस्टेक बहुत से बच्चे करते हैं. डिमांड का और प्राइस का रिलेशनशिप बताते हैं. नहीं, हम स्टडी करते हैं डिमांड में प्राइस एंड डिमांड का रिलेशनशिप. प्राइस पहले है, डिमांड बाद में है. सर डिफरेंस क्या है? डिफरेंस होता है. हम प्राइस पहले चेंज करेंगे, उसके अकॉर्डिंग हम डिमांड चेंज करेंगे. ये हम स्टडी करते हैं थ्योरी ऑफ डिमांड के अंदर. ठीक है? व्हेन प्राइस इंक्रीजेस, प्राइस जब इंक्रीज हो रही है, देन डिमांड डिक्रीजेस, तब डिमांड कम होती है. और उल्टा वाइस वर्सा, व्हेन प्राइस डिक्रीजेस, प्राइस अगर कम हो रही है तो डिमांड हमारी बढ़ रही है. इनवर्स रिलेशनशिप, नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस. प्राइस अगर बढ़ेगी तो डिमांड कम होगी. प्राइस अगर बढ़ेगी तो डिमांड कम हो जाएगी. लेकिन प्राइस अगर कम हो जाएगी, ठीक है, तो डिमांड बढ़ जाएगी. प्राइस डिक्रीजेस, डिमांड इंक्रीजेस. प्राइस और डिमांड का रिलेशनशिप पढ़ रहे हैं, डिमांड और प्राइस का रिलेशनशिप नहीं पढ़ रहे हैं, याद रखिएगा. ठीक है? तो व्हाट डज डिमांड कर्व शो? ये डिमांड कर्व की स्लोप, शेप देख के हमें क्या पता चलता है? इट स्लोप्स डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. It slopes downward from left to right and it shows inverse relationship between price and quantity demanded.
ये इनवर्स रिलेशनशिप शो करता है प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड का। क्लियर है। नेक्स्ट है आपका डिमांड फंक्शन और डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड। व्हाट आर दोज थिंग्स विच अफेक्ट योर डिमांड। कौन कौन से ऐसी चीज़ें हैं जो आपकी डिमांड को अफेक्ट करती हैं, आपकी डिमांड को बढ़ा सकती हैं, घटा सकती हैं। उस सारे फैक्टर्स, ऑल दोज फैक्टर्स आर नोन एज डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड। जो डिमांड को डिटरमाइन कर दे, डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड। कलेक्टिवली उन्हें डिमांड फंक्शन भी कहा जाता है। एक साथ उन्हें जब रखते हैं तो डिमांड फंक्शन भी कहा जाता है। ठीक है। सारे फंक्शन तो, सारे डिटरमिनेंट्स तो आज हम नहीं करेंगे, एक ही फंक्शन आज हम करेंगे, एक ही फैक्टर, एक ही डिटरमिनेंट आज हम करेंगे जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर भी चुके हैं। ठीक है। फैक्टर का नाम है ओन प्राइस ऑफ द गुड। गुड की खुद की प्राइस डिसाइड करती है कि उसकी डिमांड क्या होगी। आप देख सकते हैं गुड की खुद की प्राइस, किसी भी गुड की, किसी भी प्रोडक्ट की खुद की प्राइस डिसाइड कर रही है कि उसकी डिमांड क्या होगी। उसकी प्राइस अगर बढ़ रही है तो डिमांड कम हो रही है, और उसकी प्राइस अगर गिर रही है तो डिमांड बढ़ रही है। तो खुद की प्राइस से खुद की डिमांड पे ही असर आ जाता है। अगर हमारे प्रोडक्ट की, हम जो प्रोडक्ट की प्राइस है, ठीक है, उसकी अगर वो प्राइस बढ़ जाएगी, ठीक है, तो हमारे प्रोडक्ट की डिमांड कम हो जाएगी, क्योंकि लोग कम खरीदना पसंद करेंगे। महंगा हो गया तो कम खरीदेंगे। और अगर हमारे प्रोडक्ट की प्राइस कम हो जाएगी तो लोग उसे ज़्यादा खरीदना पसंद करेंगे, क्योंकि वो सस्ता हो गया, उसे लोग ज़्यादा खरीदेंगे। ठीक है। ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। इनवर्स रिलेशनशिप भी कहते हैं, नेगेटिव रिलेशनशिप भी कहते हैं बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। प्राइस पहले, क्वांटिटी डिमांडेड बाद में, ये याद रखिएगा। क्लियर है। तो एक फैक्टर, एक डिटरमिनेंट हम आज कर रहे हैं, शॉर्ट में उसे PX भी हम बोलते हैं, PX से डिनोट करेंगे। 5 फैक्टर हैं टोटल, वो हम नेक्स्ट क्लासेस में डिस्कस करेंगे। So that's all for today. We'll discuss all the other factors in next class. Thank you.